दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली लगातार बढ़ा रहे हैं और इस वजह से दुनिया भर में फॉरेक्स रिजर्व में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल दुनिया के कुल फॉरेक्स रिजर्व में 1 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा की गिरावट आई है और पूरी दुनिया का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर 12 लाख करोड़ डॉलर रह गया है। भारत सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर की बिकवाली की है। सर, क्यों घट रहे हैं ये फॉरेक्स रिजर्व? क्या है बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण विदेशी मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल है अपनी मुद्राओं को बचाने के लिए। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बाजार में दखल करते हैं। रिजर्व बैंक जिनमें से एक है। रिजर्व बैंक अभी तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास 96-97 बिलियन डॉलर बाजार में झोंक चुका है रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। जापान जो कि सरप्राइजिंगली बाजार के दखल से दूर है, लेकिन जापान की करेंसी इतनी बुरी तरह टूटी कि जापान को भी बाजार में दखल देना पड़ा, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ी खबर थी। वो करीब 20 बिलियन डॉलर सितंबर में ही डाल चुका है अपने विदेशी मुद्रा भंडार से येन की गिरावट को रोकने के लिए। और इसके अलावा दुनिया के और भी देश, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, मझोली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने डॉलर की मजबूती के कारण अपनी करेंसी को बचाने के लिए बाजार में डॉलर छोड़े हैं डॉलर की डिमांड को लेकर। तो एक तो बड़ी वजह है। अब इसके पीछे चले और देखें कि डॉलर की डिमांड क्यों है। डॉलर की डिमांड दो बड़ी वजहों से। एक बड़ी वजह तो ये कि दुनिया में कमोडिटीज़ की और कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके कारण जो कॉस्ट बढ़ी है, तो दुनिया के देशों में आयात की लागत बढ़ रही। तो जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है आयात के ऊपर। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि डॉलर की मजबूती है, तो दुनिया का निवेश अब बाकी एसेट से निकलकर डॉलर डिनोमिनेटेड प्रोडक्ट्स या बॉन्ड्स में जा रहा है। और जब आपको डॉलर डिनोमिनेटेड या डॉलर केंद्रित कोई सिक्योरिटी खरीदनी है, तो आपको डॉलर की डिमांड की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर की मांग की ज़रूरत पड़ती है। ये फिनोमेना हमें भारत में तो उतना नहीं, लेकिन यूरोप में दिखाई दे रहा है। यूरोप की मुद्राओं में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह यही है। तो पूरी दुनिया में एक साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों को ड्रेन किया है, और उसकी सबसे बुरी मार छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ी है, जैसे भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। और उसके बाद फिर आती हैं मझोली अर्थव्यवस्थाएं, जिनके विदेशी मुद्रा भंडारों में ज़बरदस्त गिरावट आई। भारत में रुपया जितना नहीं टूटा है, उससे कहीं ज़्यादा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पिछली तुलना में अगर आप देखें 2008 की तुलना में, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है।